हरे कृष्णा। सो हम लोग चर्चा कर रहे थे कल भक्ति रसामृत सिंधु चैप्टर 4, चौथा अध्याय। चौथे अध्याय का नाम है डिवोशनल सर्विस सरपासेस ऑल लिबरेशन। मुक्ति की अवस्था को भी ये पार कर जाता है भक्ति, यानी मुक्ति भी जिसके सामने तुच्छ हो जाती है। हाँ। तो इसके बारे में श्रीमद् भागवतम 5th कैंटो 14th चैप्टर वर्स 44 में बताया गया है। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को एड्रेस करते हुए बोलते हैं, The great soul King Bharat was so much attached to the service of the lotus feet of Krishna that he very easily gave up his lordship over the earthly planet and his affection for his children, society, friends, royal opulence, and beautiful wife. He was so very lucky that the goddess of fortune was pleased to offer him all kinds of material concessions. But he never accepted any of these material opulences. Sukadeva Goswami praises this behavior of King Bharat very highly. He says, any person whose heart is attracted by the transcendental qualities of the Supreme Personality of Godhead, Madhusudan, does not care even for that liberation which is aspired to by many great sages, what to speak of material opulences. तो चौथे स्कंद में 14th चैप्टर वर्स 44, एच बी 4.14.44 में सुखदेव गोस्वामी भरत महाराज का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं। भरत महाराज पूरे पृथ्वी के राजा थे और इसलिए उनके पास पूरा ऐश्वर्य है, सब कुछ भोग विलास का अपॉर्चुनिटी है। और जब वो काफी यंग थे, नौजवान ही थे, ऐसे नहीं कि बूढ़े हो गए थे तब सब कुछ छोड़े थे, जो नौजवान ही थे, उसी समय वो अपने इस ऐश्वर्य को, भोग विलास को, इंद्र तृप्ति के सारे अपॉर्चुनिटीज को, सबको त्याग देता है। क्यों? काक कृष्णो अति अर्हस्वांगो रस्वबाहुर्महाहनु रश्वपान निम्ननासाग्रो रक्त ताम्रमूर्धजा। नहीं, ये तो कुछ दूसरा है। 5th कैंटो, सॉरी, 5th कैंटो में है, 4th कैंटो आ रहा है। 5th कैंटो में भरत महाराज के बारे में जो भी बताया गया है। 5th कैंटो 14th चैप्टर वर्स 44। जो दुस्तजान क्षितिसुत स्वजनार्थ दारान प्रार्थयाम श्रियम सुरवरय सदयावलोकाम नैच्छन् नृपस्तदुचितं महतां मधुद्वे सेवानुरक्त मनसाम अभवो अपि फल्गु। फल्गु मतलब इनसिग्निफिकेंट। सेवानुरक्त मनसाम, जिसका मन जो है भगवान कृष्ण के चरण कमल में सेवा के लिए अनुरक्त है, तो वो दुष्टजान क्षितिसुत स्वजनार्थ दारान। दुष्टजान मतलब वेरी डिफिकल्ट टू गिव अप इस अर्थली प्लेनेट में, ये बच्चों का जो सुख है, स्वजन अर्थ दारान, रिलेटिव रिचेस एंड ब्यूटीफुल वाइफ, प्रार्थयाम श्रियम सुरवरय, बाय द बेस्ट ऑफ द डेमी गॉड्स। सुरवरय, महान से महान देवताओं के द्वारा भी जो इच्छा रखा जाता है, ऐसे ऐश्वर्य को सदावलोकम न इच्छत, डिजायर नहीं कि नृपा द किंग। सुखदेव गोस्वामी कंटिन्यूड, माय डियर किंग, द एक्टिविटीज ऑफ भरत महाराज आर वंडरफुल। भरत महाराज के कार्य बहुत ही अद्भुत है। क्यों? बिकॉज ही गेव अप एवरीथिंग डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू गिव अप। अन्य लोगों के द्वारा जो छोड़ना, त्याग कर पाना बहुत कठिन है, उसको भी त्याग दिए। है ना? देखिए भरत महाराज, ऐसा नहीं कि भरत महाराज के पास कुछ ऐसे कोई साधारण सा जॉब था, 10 12 15 20 50 लाख का पैकेज वाला जॉब था जिसको छोड़ करके वो इस्कॉन ज्वाइन किए थे। है ना? ये भी यहाँ, ये तो कोई कर लेता है आसानी से, इतना कठिन नहीं है। भरत महाराज के पास क्या था? वो पूरे पृथ्वी के राजा थे, वो चक्रवर्ती सम्राट थे। और उनके पास ऑलरेडी पूरा किंगडम है, उनकी पत्नी है, फैमिली है, परिवार है, मंत्री मिनिस्टर्स है, नेम फेम है, सब कुछ है। इसलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव अप फॉर अदर्स। कोई भी व्यक्ति इसको त्याग नहीं सकता है। हिज ऑपुलेंस वाज सो ग्रेट दैट इवन द डेमिगॉड्स envied ही इट, yet he gave it up। बोल रहे हैं कि हालांकि पृथ्वी के वो राजा थे, लेकिन उनका ऐश्वर्य इतना महान था, इतना ज्यादा था कि देवता गण भी उसको देख करके ईर्ष्या करते थे। सोचिए, यानी कितना ऐश्वर्य रहा होगा। इट वॉज क्वाइट बेफिटिंग अ ग्रेट पर्सनैलिटी लाइक हिम टू बी अ ग्रेट डिवोटी।
He could renounce everything because he was so attracted to the beauty, opulence, reputation, knowledge, strength, renunciation of the Supreme Personality of Godhead Krishna. सो ये सब को वो त्याग कर पाए बड़ी आसानी से। और कैसे त्याग कर पाए, ऐसा नहीं कि उनको बहुत डिफिकल्टी हुई। जब त्याग करके गए तो फिर बीच बीच में पछतावा हो रहा है कि मैंने क्यों त्याग दिया, देखो अभी मैं जंगल में बैठ के क्या कर रहा हूँ, अकेला हूँ, कोई मेरे को पूछने वाला नहीं। ये इस भाव से नहीं। किस तरह से त्यागे थे, मलवत, जैसे कोई सुबह सुबह जाता है फ्रेश होने के लिए, तो मल त्याग करके जैसे आता है ना, उस तरह से त्याग दिया था उन्होंने। यानी इनसिग्निफिकेंट, वापस मुड़ के देखे भी नहीं, ये बड़ी आसानी से त्याग दिए। क्यों ऐसा कर पाए, कारण बता रहे हैं। बिकॉज ही वॉज सो अट्रैक्टेड टू द ब्यूटी, ऑपुलेंस, रेपुटेशन, नॉलेज, स्ट्रेंथ एंड रिनंसिएशन ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण। क्योंकि वो कृष्ण के ऐश्वर्य से इतने आसक्त थे, इतने आकर्षित थे, कृष्ण की सुंदरता से, कृष्ण के ऐश्वर्य, कृष्ण का नेम फेम, कृष्ण का ज्ञान, उनका बल, उनका त्याग से आकर्षित थे। इसलिए अपने ये सारे सुंदरता, ऐश्वर्य, नेम फेम, नॉलेज, स्ट्रेंथ, ज्ञान सबको त्याग कर पाए। So Krishna is so attractive that one can give up all desirable things for his sake. कृष्ण इतने आकर्षक हैं, इतने आकर्षक हैं कि जो उनके इस आकर्षण करने वाली मधुरता को एक बार भी रिलीज कर ले अगर, तो वो उनके लिए, यानी उनकी सेवा के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए सारे डिजायरेबल, सारी वांछित वस्तुओं को त्याग कर सकता है। यानी उससे मुक्त हो सकता है, उसके जंजाल से। Indeed, even liberation is considered insignificant for those whose minds are attracted to the loving service of the Lord. यहाँ तक कि जो मुक्ति है वो भी तुच्छ हो जाती है उन लोगों के लिए जिनका मन भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा के लिए आकर्षित रहता है। So this verse confirms Krishna's all attractiveness. ये जो श्लोक है कृष्ण के all attractiveness फीचर्स को कन्फर्म करता है। भगवान सर्व आकर्षक है, भगवान, हाँ, इसको बताता है। So in this way ये भरत महाराज की स्थिति है। इसी प्रकार से भागवतम के 6 कैंटो, छठे स्कंद, 11th चैप्टर, वर्स 25। 6 कैंटो, 11th चैप्टर, वर्स 25, मे बी 6, 11, 25। There is a similar statement by Vritrasur, who addresses the Lord as follows: My dear Lord, by leaving your transcendental service, I may be promoted to the planet called Dhruvaloka, the pole star, or I may gain lordship over all the planetary systems of the universe, but I do not aspire to this, nor do I wish the mystic perfections of yoga practice, nor do I aspire to spiritual emancipation. All I wish for, my Lord, is your association and transcendental service eternally. तो वृत्रासुर हालांकि असुर शरीर में थे, लेकिन इंद्र जब उनको अटैक कर रहे हैं उस वक्त भगवान समाधि में जाकर के भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे प्रिय भगवान, आपकी दिव्य सेवा को छोड़ करके मुझे अगर कोई, मेरी दिव्य सेवा अगर आपके प्रति छूट जाए तो उसके बदले में अगर कोई मुझे ध्रुव लोक प्रदान कर दे, या समस्त पूरे ब्रह्मांड के सारे लोकों का अधिपति बना दे, या इसकी भी मैं कामना नहीं करता हूँ। और ना ही मैं जो है मिस्टिक परफेक्शंस, अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ, और ना ही जो आध्यात्मिक रूप से मोक्ष को भी प्राप्त नहीं करना चाहता हूँ। ऑल आई विश फॉर माई लॉर्ड, केवल मैं इतना इच्छा रखता हूँ आपका संग मुझे मिले और आपकी सेवा मुझे सनातन हमेशा के लिए मिलती रहे। ये श्लोक में बोले, न नाक पृष्ठम, न च पारमेष्ठ्यम, न सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा, समंजसा त्वा विरहय्य कांक्षे। न नाग पृष्ठम, नाग पृष्ठम मीन्स हेवनली प्लैनेट, स्वर्ग का लोक नहीं चाहिए, ध्रुव लोक भी नहीं चाहिए मुझे। न पारमेष्ठ्यम, पारमेष्ठ्यम मतलब ब्रह्मा जी का लोक, ब्रह्म लोक भी नहीं चाहिए। सार्वभौमम, हाँ, ये पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर राज्य भी नहीं चाहिए। रसाधिपत्यम, नीचे निम्न जो लोक हैं उनके ऊपर वे राज्य नहीं चाहिए। न योग सिद्धि, अष्ट प्रकार की जो सिद्धियां हैं वो भी नहीं चाहिए, अनिमा लघिमा महिमा एक्सेट्रा। अपुनर्भवम वा, यानी जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा भी नहीं चाहिए। वाह, समंजसा, ओ सोर्स ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज। समंजसा मीन्स हालांकि भगवान आप ये सब अवसर प्रदान करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन फिर भी आपसे मैं ये नहीं चाहिए
त्वा विरही कांक्षे, बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम यू माय डू लॉर्ड, माय डियर लॉर्ड, आई डू नॉट डिजायर ऑल दिस थिंग्स। आपके विरह में यानी आपके बिना मैं ये सब भी कुछ नहीं चाहता हूँ। ये वृत्रासुर इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार से भगवान शिव श्रीमद् भागवतम 6 कैंटो 17 चैप्टर 6, 17 और 28, 6, 17, 28 में शिव जी भी 6, 17, 28 में भगवान शिव भी इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। क्या बोलते हैं भगवान शिव? माता सती को संबोधित करते हुए शिव जी बोलते हैं, माय डियर सती, persons who are devoted to Narayana Krishna are not afraid of anything. Narayana Parayana na kutashchana bibyate. नारायण परायण सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिना। कि हे मेरी प्रिय सती, जो भक्त भगवान नारायण या कृष्ण के प्रति समर्पित होते हैं वो किसी से भयभीत नहीं होते हैं। If they are elevated to the higher planetary systems, or if they get liberation from material contamination, or if they are pushed down to the hellish condition of life, or in fact in any situation, whatever, they are not afraid of anything simply because they have taken shelter of the lotus feet of Narayana. For them, any position in the material world is as good as another. चाहे उनको स्वर्ग में भेज दिया जाए, या मुक्ति प्रदान कर दी जाए, या नरक के लोकों में भेज दिया जाए, ऐसे जो नारायण परायण भक्त होते हैं, नारायण परायण मतलब भगवान नारायण के प्रति समर्पित भक्त होते हैं पूरी तरीके से, जो उनके चरण कमलों में आश्रित हैं, उनके लिए हर प्रकार की परिस्थिति एक ही होती है, कोई अंतर नहीं दिखता उनको। बिकॉज इन ऑल सिचुएशन, क्योंकि हर परिस्थिति में वो क्या रखते हैं, वो निरंतर कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते रहते, सेवा करते रहते हैं। नरक में भी भेजेंगे तो वहां भी बैठ करके यमदूतों की टोली बना करके हरे कृष्ण जप कर लेंगे। और जो नरक के निवासी हैं उनको भी हरे कृष्ण सिखा देंगे। स्वर्ग में भेजेंगे तो इंद्र के सभा में भी जाकर के हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे। मुक्ति भी कर देंगे तो वैकुंठ में जाके करेंगे, है ना? तो एक ही बात। वैष्णव मतलब इज ऑलवेज इंगेज इन सर्विस ऑफ कृष्णा, डजेंट मैटर वेयर ही इज, व्हाट सिचुएशन ही इज, क्या कहाँ पे है, क्या परिस्थिति है, किन लोगों के साथ है, उससे फर्क नहीं पड़ता उसको। ये नारायण परायण भक्त के लक्षण होते हैं। तो मुक्ति की भी परवाह नहीं करता। So there is a similar statement by Indra, the king of heaven, in Srimad Bhagavatam, 6 canto 18th chapter and verse 74. 6:18 and verse 74 में इंद्र भी इसी प्रकार से प्रार्थना करते हुए बोलते हैं। इंद्र माता दीति को संबोधित करते हुए बोलते हैं, माय डियर मदर, persons who have given up all kinds of desire and are simply engaged in devotional service to the Lord know what is actually their self-interest. Such persons are actually serving their self-interest and are considered first-class experts in the matter of advancing to the perfectional stage of life. हे मेरी प्रिय माता, ऐसे व्यक्ति जो हर प्रकार की इच्छाओं को त्याग देते हैं और केवल कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय आश्रय लेते हैं, वही वास्तव में अपने वास्तविक जो लाभ है उसके बारे में जानते हैं, स्वार्थ गति को जानते हैं। और ऐसे व्यक्ति ये अपनी वास्तविक इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, और इन्हीं को फर्स्ट क्लास एक्सपर्ट बोला जाता है, परम सिद्धि में स्थित होने वाले भक्त माने जाते हैं। इस प्रकार से अनेकों श्लोकों में वर्णन है। आराधनम भगवता इहा माना निराशिषः, ये तु नेच्छन्त्यपि परम ते स्वार्थ कुशला स्मृता। हे इंद्रदेव माता दीति को ऐसे प्रार्थना करते हुए संबोधित करते हुए बोलते हैं। नेक्स्ट 7th कैंटो में 6th चैप्टर वर्स 25, 7वें स्कंध, छठा 7वां स्कंध 6.25। इसमें भी प्रहलाद महाराज के प्रसंग में प्रहलाद महाराज बोलते हैं, माय डियर फ्रेंड्स बॉर्न इनटू एथियस्टिक फैमिलीज। हे मेरे असुरूप आसुरिक परिवार में जन्म लेने वाले मित्र, अब सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। इफ यू कैन प्लीज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट कृष्णा, देन देर इज नथिंग मोर रेयर इन दिस वर्ल्ड। ये मेरे असुर मित्रों, दोनों सुनो आप ध्यान से। अगर आप परम भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सको तो इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा।
In other words, if the Supreme Lord Krishna is pleased with you, then any desire you may have within the core of your heart can be fulfilled without any doubt. दूसरे शब्दों में बोले, प्रहलाद महाराज अपने असुर मित्रों को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि हे मेरे मित्रों, अगर आप परम भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर दो, तो ऐसी कोई भी इच्छा आपके हृदय में जो है, ऐसी सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती हैं बिना किसी संशय के. As such, what is the use of elevating yourself by the results of fruitive activities, which are automatically achieved in all events by the modes of material nature? Uh, And what is the use for you of spiritual emancipation or liberation from material bondage if you are always engaged in chanting the glories of the Supreme Lord and always relishing the nectar of the lotus feet of the Lord? Then there is no necessity for any of these. प्रहलाद महाराज आगे बोलते हैं कि अपने आप को ये भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मकांड कार्य करके जो है इस भौतिक संसार में कुछ उच्च स्थिति को प्राप्त करने का क्या फायदा है? वो तो भौतिक जगत के तीन गुणों के द्वारा ऑटोमेटिकली प्राप्त होता है. और साथ ही साथ में मुक्ति, ज्ञान कांड, मुक्ति प्राप्त करने का क्या फायदा है? अगर कोई व्यक्ति, अगर आप बोल रहे हैं अपने मित्र को कि अगर आप केवल परम भगवान कृष्ण के निरंतर उनकी महिमा का, उनके नाम का गुणगान करने में लगाते हैं, तो उसके द्वारा जो उनका भगवान के चरण कमलों का जो अमृत है निरंतर आप आस्वादन कर सकते हैं, तो फिर ये कर्मकांड और ज्ञान कांड का जो फल है इसको प्राप्त करने का क्या लाभ है? इसका कोई मतलब नहीं. So by this statement of Prahlad Maharaj, it is clearly understood that one who takes pleasure in chanting and hearing the transcendental glories of the Lord has already surpassed all kinds of material benedictions, including the results of pious fruitive activities, sacrifices, and even liberation from material bondage. तो इससे पता चलता है प्रहलाद महाराज के इस स्टेटमेंट से कि ऐसा भक्त जो भगवान के निरंतर नाम जप कीर्तन और भगवान की कथा श्रवण में आनंद लेता है, तो वो पहले से ही हर प्रकार के भौतिक लाभ, हाँ, कर्म कांड करके जो पुण्य लाभ है और यज्ञ है, और साथ ही साथ में यहाँ तक कि मुक्ति के लाभ को भी ऑलरेडी सरपास कर चुका है, यानी उसके ऊपर जा चुका है. यानी ये सब चीजें भी उसके लिए क्या हो गई हैं? तुच्छ हो जाती हैं. वो इतना दिव्य स्तर का लाभ, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करता है या आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करता है. इस प्रकार से ये अनेकों भागवत से श्लोक को कोट करके श्री रूप गोस्वामी ये भक्त रसामृत सिंधु में प्रमाणित कर रहे हैं कि जो भक्त भगवान कृष्ण के चरण कमलों की दिव्य प्रेममय सेवा को लेता है और भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने से उनके नाम कीर्तन जप स्मरण कथा श्रवण से जो आनंद प्राप्त करता है, तो उसके बल पे वो अन्य सभी प्रकार के भौतिक लाभों के प्रति आसक्ति को इमीडिएटली त्याग देता है. यहाँ तक कि मुक्ति की वांछा भी उसके हृदय से निकल जाती है, इतना वो स्थित हो जाता है भगवान के चरण कमलों में. ओके, इसके साथ यहीं पे विराम करेंगे. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. किसी वक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं.